नमस्कार, विद्या की क्लास में आपका स्वागत है। और इस बार मुद्दा लेकर के आया हूं कि आपको 31 मार्च तक कौन कौन से 5 काम निपटाने हैं। यदि आपने ये काम नहीं निपटाया तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो भी ITR भरता है, यानी कि इनकम टैक्स की रिटर्न जो भरता है, बाय द वे किसी से कोई भूल चूक हो गई हो तो वो 31 मार्च तक उसे सुधार करके फिर से दाखिल कर सकता है। और जिन लोगों ने बिल्कुल ही दाखिल ही ना किया हो किसी वजह से, वो भी जो है पेनल्टी के साथ 31 मार्च तक अपना ITR दाखिल कर सकते हैं। एक काम। दूसरा महत्वपूर्ण काम यह है कि पहले जो है फरवरी डेडलाइन बनाई गई थी, उसके पहले और दी गई थी कि आपको जो चैनल चुनना है उसके लिए अब जो है डेडलाइन बढ़ा करके 31 मार्च 2019 कर दी गई है। और जो आपको पैक चुनना है, चैनल चुनना है, वो 31 मार्च तक ज़रूर चुन लें। अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 65% ही लोग जो है वो चैनल चुन पाए थे। इस वजह से इस डेडलाइन को बढ़ा करके 31 मार्च तक कर दिया गया है। तीसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो उन लोगों के लिए है जो GST के दायरे में आते हैं। तो वार्षिक जो सालाना GST जो होता है, वो सालाना GST भरने का जो डेडलाइन है वो 31 मार्च है। इसके तहत आपको क्या खरीद, बिक्री और इनपुट क्रेडिट का जो भी ब्यौरा देना होता है वो इसमें 31 मार्च तक आपको देना है। एक तरह से ये साल भर का लेखा जोखा आपको पेश करना होता है। चौथा महत्वपूर्ण काम यह है कि यदि आप इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत कोई छूट चाहते हैं तो उसके जो आवश्यक कागजात है, डॉक्यूमेंट है, वो आपको हर हाल में 31 मार्च तक देना होगा। क्योंकि तभी जा कर के आप छूट क्लेम कर पाते हैं, रियायत क्लेम कर पाते हैं कि 80C में हमने ये डिपॉजिट करा दिया है, लिहाजा हमें ये छूट दिया जाए। चौथा काम हो गया। और पांचवा काम यह है कि आपको जो पैन से आधार को लिंक करना था, वो कई फेज में जो है उसकी डेडलाइन बढ़ाई गई, कई फेज में उसकी डेडलाइन बढ़ाई गई। और पहले जो है 30 जून 2018 था, लेकिन अब उसे बढ़ा करके 31 मार्च 2019 कर दिया गया है आपकी सुविधा के लिए। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो फिर इनकम टैक्स की धारा जो है 139AA के तहत आपका पैन जो है बेकार हो जाएगा। तो ये आपको पांचों काम हर हाल में 31 मार्च 2019 से पहले निपटाना है, नहीं तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे फिर से जब भी कोई इशू होगा आगे तो विद्या की क्लास में लेकर के आऊँ और उसे आसान शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे उसको आप आसानी से समझ सके। थैंक यू।